एक बार गणेश जी पृथ्वी पर सभी इंसानों की परीक्षा लेने को सोचा। तभी गणेश जी अपना रूप बदलकर एक लड़का का रूप धारण कर लिए और एक हाथ में एक चम्मच दूध और एक हाथ में एक दाना चावल लेकर हर गली गली हर गांव में घूमने लगे और सबसे आवाज़ लगाते हुए कहते गए कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब किसी ने हंसते हुए बोला कि यह देखो, एक दाना चावल और एक चम्मच दूध से कहीं खीर बनेगा। तभी गणेश जी रुके और उसके तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए और फिर बोलते गए कि कोई मेरे लिए तू खीर बना दो। तभी एक गरीब बूढ़ी माँ ने कहा, लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब गणेश जी ने वहाँ माई से कहा कि चावल और दूध के लिए कोई बर्तन ले आइए। तब बूढ़ी माँ अंदर से जाकर 2 कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी बोलते हैं कि माई, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही ले आओ। तब बूढ़ी माँ फिर से अंदर जाकर सबसे बड़ा बर्तन जो होता है वो लेकर आती हैं। तब गणेश जी उस बर्तन में दूध को डालते गए, चावल को डालते गए और भरता गया। बुढ़िया यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और देखती ही रह गई। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इतना सारा दूध और इतना सारे चावल का हम खीर बनाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतना सारा खीर बनाकर हम क्या करें। तब गणेश जी ने बोला कि माई, आप पूरे गांव में न्योता यानी कि दावत दे दो। तब बूढ़ी माँ यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और सभी गांव और गली में बूढ़ी माँ ने दावत देने के लिए चल दी। सभी को दावत देते हुए चलती गई। तब वहाँ किसी ने बोला, हंसते हुए बोला कि इस गरीब बुढ़िया माँ के पास अपने खाने को कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पूरे गांव को दावत दे रही है, ये कैसे होगा। तब इसके बाद उसके बहू और पोता पोती ये बात सुनकर सबसे पहले आते हैं। तब उसकी बूढ़ी माँ से उसके पोता पोती खीर खाने को जिद मचाते हैं। तब बूढ़ी माँ ने बहू से कहती है कि जाओ रसोई में जाकर इनके लिए खीर खाने को ले आओ। तब उसकी बहू अंदर जाती है, रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही इतना सारा खीर देखकर उसको लालच लगता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। इसलिए वो एक कटोरा में खीर लेकर सबसे पहले दरवाजे के पास कोने में बैठकर खुद खाने के लिए बैठती है और खाने के लिए जैसे ही चम्मच उठाती है तभी वो कहती है कि हे गणेश भगवान, मैं आपका भोग लगाती हूँ। तभी एक दाना चावल नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद वो खा लेती है। तभी गणेश भगवान, एक दाना चावल गिरने पर गणेश भगवान का भोग लग जाता है। उसके बाद वो कटोरा भर के खीर लेके आती है, अपने बूढ़ी माँ को देती है। बूढ़ी माँ से कहती है, लो अपने पोता पोती को खिला दो। उसकी बूढ़ी माँ पोती पोता को खिलाती है और पूरे गांव को भी खिला देती है। सभी लोग खीर खाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि इस खीर को खाकर हम तृप्त हो गए, हमारा पेट पूरी तरह से भर गया है। तब बूढ़ी माँ गणेश जी का इंतज़ार करती है। तब उधर से गणेश जी यानी कि वो लड़का उधर से आता है, कहता है कि माँ, हम स्नान करके आ गए। बूढ़ी माँ कहती है, भाई
बेटा तुम जल्दी से खीर का भोग लगा दो। तो गणेश जी कहते हैं कि हमारा तो भोग लग चुका है। आपकी बहू जब खीर खाई तभी उसने कहा कि गणेश भगवान का खीर लगा दो। हे गणेश भगवान, हम आपका खीर का भोग लगाते हैं, तभी हमारा पेट भर गया, तभी हमको भोग लग गया और हमारा पेट पूरी तरह से भर गया है। इस प्रकार से गणेश भगवान उस बूढ़ी माँ को भी कहते हैं कि तुम भी खीर खा लो। फिर माई भी जाती है, खीर खा लेती है। उसके बाद गणेश जी उस बूढ़ी माँ से बहुत प्रसन्न होते हैं और उस बूढ़ी माँ से बोलते हैं कि आप से हम बहुत प्रसन्न हैं। आप जो भी वर मांगना चाहती हैं, जो भी चाहती हैं तो आप मांग सकती हैं। कोई गणेश जी महाराज, आप हमसे इतना ही खुश हैं, इतना ही प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए कि मेरा पुतौना सोने की कटोरी में दूध भात खाए और मैं देखूं। एक ही बार में बूढ़ी माँ ने सब कुछ मांग लिया। ऐसा देखकर गणेश भगवान जी हंसे और बोले, तथास्तु। जिस प्रकार उस बूढ़ी माँ का उद्धार हुआ, उसी प्रकार सबका उद्धार गणेश भगवान जी करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे पूजा पाठ धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनकी कोई संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोलती है कि चौथ व्रत से क्या होता है? तब पड़ोसन बोलती है, इसके करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उनको लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उनके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठा लिया। उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह तय होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की के माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खिलाती हूँ और अच्छा अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की ने अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा
यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ देवता नाराज होकर यहाँ बैठा दिए। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का धूमधाम से विवाह हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरा बहू बेटा घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे गांव वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। जैसे उनका उद्धार हुआ वैसे हे श्री गणेश भगवान सबका उद्धार करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देवता की जय। गणेश जी महाराज, आप हमसे इतना ही खुश हैं, इतना ही प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए कि मेरा पुतौना सोने की कटोरी में दूध भात खाए और मैं देखूं। एक ही बार में बूढ़ी माँ ने सब कुछ मांग लिया। ऐसा देखकर गणेश भगवान जी हंसे और बोले, तथास्तु। जिस प्रकार उस बूढ़ी माँ का उद्धार हुआ उसी प्रकार सबका उद्धार गणेश भगवान जी करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।